नमस्कार। मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केसरी सेना। सभी जनपदवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं फेसबुक के माध्यम से लाइव आ रहा हूँ आप सबके बीच में। आप सभी जानते हैं कि मैं लाइव तभी आता हूँ जब कोई बहुत ही आवश्यक मुद्दे पे मुझे चर्चा करनी होती है। मित्रों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में बहुत दिनों से एक सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, वो है बजाज चीनी मिल और बजाज चीनी मिल के द्वारा किसानों का पैसा न देना। ये एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत समस्या लगातार कई सालों से बनी हुई है। इस समस्या को लेके हम लोगों ने, हमारी टीम ने 2 आंदोलन भी किए। एक अभी पिछले साल हमने आंदोलन किया जिसमें 8 दिन तक बजाज चीनी मिल बंद रही, कई मुद्दों को लेके समझौता हुआ। और इससे पहले हमने 1 दिवसीय आंदोलन किया था जिसमें भी मिल प्रशासन ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लिखित रूप से दिया था हम लोगों को आश्वासन। अब जो सबसे बड़ी समस्या है, आश्वासन तो बार बार आते हैं, आश्वासन आने के बाद भी सही जो एक लक्ष्य होता है, जो सच्चाई होती है या जो निर्णय होता है, वहाँ तक ना पहुँच पाना, चाहे वो शासन प्रशासन हो चाहे वो मिल प्रशासन हो, दोनों इस जगह पे फेल रखते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से उनका साथ देता है। और यहाँ तक कि आईएएस और आईपीएस जैसे रैंक के ऑफिसर एक बड़े टेबल पे बैठ के मिल के तरफ से झूठ बोलते हैं। पिछले आंदोलन में जब हुआ, 8 दिन तक मिल बंद रही, हम लोगों ने मिल नहीं चलने दी। पूरे जिले के किसानों का समर्थन हमको मिला। रात दिन हमारे भाई बारिश में, कड़ी ठंडी में डटे रहे, लड़ते रहे। तमाम प्रकार के अनावश्यक प्रयास किए गए आंदोलन को बाधित करने का, लेकिन आंदोलन सैनिकों की वजह से नहीं बाधित हुआ। जब हम गए, पुलिस अधीक्षक, माननीय जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, एसडीएम, एडिशनल, मिल के जितने भी बड़े ऑफिसर थे, सबकी मौजूदगी में बात हुई। और कोई भी अधिकारी सही तरीके से बात करने को तैयार नहीं था। होते करते एक समझौता हुआ कि इस पे आएंगे, वो भी चला गया। बाद में चुनाव के थोड़ा पहले गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई, अध्यादेश लेके आई कि अब अगर कोई कंपनी है और वो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है तो वो अपने बकाया पैसा वो किसी दूसरे फर्म से अपने लेके दे सकती है। अध्यादेश की चर्चा बड़े जोर शोर से हुई पूरे प्रदेश में कि गवर्नमेंट अध्यादेश लेके आई है, सरकार अध्यादेश लेके आई है, अब तो किसानों का कल्याण होगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, गन्ने का पैसा मिल जाएगा। हम लोगों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद किया गया सरकार को। तो कुछ पैसा तो सरकार ने दिया क्योंकि चुनाव था आगे, और कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया था गन्ने के बकाये को लेकर के। एक सबसे बड़ा प्रेशर सरकार के सामने यह था कि अगर पैसा नहीं देंगे तो कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब ये प्रदेश स्तर पे हो रहा है, तो इसका चुनाव में जो है नुकसान होगा, सीधा सीधा नुकसान होगा। तो सरकार ने कहा कि हम एक अध्यादेश लेके आ रहे हैं। अब अगर एक कंपनी के कई सारे बिजनेस चलते हैं, कई सारे फर्म हैं, तो उनसे पैसा लेके वो दे रहे हैं। कुछ करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, वाहवाही बहुत ज़्यादा हुई। सब ने कहा कि सरकार का अध्यादेश बहुत अच्छा है। जब हम लोगों के सामने आए, हमने भी पढ़ा, सबको पढ़ाया, हमने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। जब चुनाव नज़दीक आया तो जो सत्ता में जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, उस पार्टी के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा गया कि अब 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। पहला पॉइंट, अगर भुगतान मिलने में देरी हुआ तो हम विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ पैसा लौटाएंगे। रही बात ब्याज की तो दूर जाने दीजिए, ना उस अध्यादेश का पता है, ना जो अध्यादेश लाए थे उनका पता है, ना पैसे का पता है। किसान फिर वही रास्ते पे चल रहा है, जहां से शुरू हुआ था गोला, जहां से शुरू किया गया था उसी गोले पर। एक और मजेदार चीज, जब जब आंदोलन होता है तब तक मिल के तरफ से ज्ञापन दिया जाता है कि हमारा नुकसान किया गया, हमको धमकी दी गई, हमारा बहुत सारा राजस्व का नुकसान हुआ, हमसे जबरन वसूली की जा रही है। तब प्रशासन आके उसमें लिख देता है 386 7 क्रिमिनल है। 386 वो गंभीर धारा है जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से किसी पैसे के बदले या किसी वस्तु के बदले उनको धमकी देता है कि अगर ये नहीं दोगे, ये सामान मुझे नहीं दोगे जबरदस्ती, तो मैं तुमको जान से मार दूंगा या अंग भंग कर दूंगा।
ऐसी कंडीशन में 386 लगता है और पुलिस लिख भी देती है 386। मजे की बात यह है, अभी जब कोर्ट में ट्रायल होगा तब असली मजा आएगा, तब इनको पता चलेगा कि लिखना क्या होता है, लिखवाना क्या होता है फर्जी। क्योंकि वहां तो जजेस बैठे होते हैं, बहस होती है खुलेआम, सच्चाई सामने आती है। यहां तो आप लिख दीजिए। और इस मामले में किसान अपना पैसा मांगने गए और उनके ऊपर लिख दिया गया 386 कि जबरदस्ती वसूली, जबरन वसूली। हम लेने गए अपना अधिकार बाई रिकॉर्ड। बैंक जानता है कितना पैसा पड़ा हुआ है, सरकार जानती है, मिल जानती है, प्रशासन जानता है। उसके बाद भी मुकदमे लिखे गए, फर्जी मुकदमे लिखे गए। तो मुकदमा लिखिए, हमारे यहाँ तो कोई बात नहीं, लंबी लाइन है मुकदमा लिखवाने वालों की, जेल जाने वालों की, वो आते जाते रहेंगे और आपके मुकदमे कोर्ट से खारिज होते रहेंगे, हम जीतेंगे भी, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, ये बड़ी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब मिलके काम करने की जरूरत है। बात क्रेडिट की नहीं है, काम और केसरी सेना ने किया, दो आंदोलन किए, कई सारे काम किए, हम लोग फिर समय आएंगे करेंगे। लेकिन जरूरत है जनता के समझ की। हम बराबर आग में कूदते जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। आप सही चीजों को समझो, आप साथ दो, आप हमारे साथ आओ, आप सोचो कि कौन आपके लिए ठंडी में लड़ा, किसने विष्णु गोस्वामी के लिए सड़क बंद करी, किसने 5 माली परिवार के लिए लड़ाई लड़ी गोंडा में, किसने राहुल पासवान के लिए लड़ाई लड़ी। किसी को ब्लड की जरूरत होती है, कौन दौड़ के जाता है। किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी होती है, कोई सिफारिश करने होता, कौन जाता है। तब आपको नाम आएगा केवल एक, अच्छा वस्त्र पहन लेने से, अच्छा भेष बना लेने से, अच्छी बातें कर लेने से एक संगठन नहीं चलता है। संगठन चलता है तलवार की धार पे, सही डिसीजन से, सही निर्णय से। वो हमने करके दिखाया है। कहीं अगर जाने अनजाने में हमसे, हमारे किसी पदाधिकारी से कोई गलती हुई या कोई बात हो गई, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। मनुष्य का जीवन है, गलती होती है। जिसका भी दिल दुखा, एक अभी चल रहा है पे, तो अगर किसी को हमारी बातों से, हमारे किसी पदाधिकारी की बातों से ठेस पहुंचाए तो हम क्षमा मांगते हैं, उसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। अब साथ मिलके काम करने की जरूरत है भाई। देखिए, एक होता है सामाजिक संगठन, एक होता है गवर्नमेंट, एक होती है न्यायपालिका, एक होता है ये जिसको बोलते हैं सोसाइटी, एक होते हैं जनप्रतिनिधि। तो अब इसमें काम किस चीज की है? पहला, एक संगठन की जरूरत है जो आपकी आवाज उठाए। वो संगठन है आपके पास, संगठन आवाज उठा रहा है। पब्लिक की जरूरत है। पब्लिक आंदोलन में आई भी, कुछ लोग नहीं आए जिन्होंने विरोध किया या जिनकी ऐसी नहीं मनसा थी, ऐसा हो नहीं है, लेकिन कई लोग आए, तो पब्लिक भी चलिए साथ दिया या आगे देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का रवैया बड़ा उदासीन रहा इस मुद्दे पे, जबकि वही जनता है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, जनता तो बाहर से आती नहीं, जिला एक ही है, मंडल एक ही है, वही जनता बार बार वोट देती है, जिताती है। तो मेरा ये निवेदन है कि एक सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और पब्लिक तीनों मिल के काम करें इस मुद्दे पे। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता आपको वोट देती है, जनता आपको बनाती है। तो बजाज चीनी मिल का मुद्दा जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है, एक नासूर होता जा रहा है। तो क्यों ना सब मिलके एक ज्वाइंट प्रयास करते हैं, संयुक्त प्रयास कर लेते हैं। आप लोग भी साथ दीजिए। अब हमारी बात चाहिए, हम फील्ड में लड़ते हैं, यहाँ जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ते हैं। अब हमारी बात सदन में रखिए, आप लोकसभा में रखिए, राज्यसभा में रखिए, विधानसभा विधान परिषद में रखिए। जो जिस लायक हैं एक अच्छा पहल करते हैं ना, एक समझदारी दिखाते हैं कि किसी बड़े समझे के लिए, सब जिले के ही हैं, सब अपने भाई हैं, बंधु हैं, कोई किसी बाहर कंट्री से आया नहीं है। तो क्यों ना एक मिल के साझा प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं लेटर भी लिखूंगा आप लोगों को, और पब्लिक को भी मैं कहूँगा कि सब साथ दीजिए। सरकार से भी मेरी ये अनुग्रह है, निवेदन है कि आप भी इस मुद्दे पे जागिए। फ्री बिजली देने का आपने कहा था, वो ऊर्जा मंत्री ने मना कर दिया सदन में। गेहूं, किसानों के गेहूं क्या हाल हुआ था, धान सब पानी बरसा नहीं शुरुआत में, सिंचाई में इतना पैसा गया, जब किसी तरीके से किसान ने तैयार किया पानी में डूब गया। आप कहते हो किसानों की आमदनी दुगनी होगी, नीचे जा रहे हैं सब, कर्ज से दबते जा रहे हैं लोग, घरों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है किसान का। ये सच्चाई आप समझ नहीं रहे हो। जनप्रतिनिधि वो
समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन समझने के बाद भी बोलते नहीं वहाँ जाके। जनता ने आपको वोट दिया है, जनता आपको फिर वोट देगी, बार बार आपको वोट देगी, आपको सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य बनाएगी, पक्का बनाएगी। लेकिन आप लड़ो तो जनता के लिए, लड़ाई नहीं लड़नी है। आप अपना एक नोट लेके जाओ सदन में, पर्चा लेके जाओ, आप बोलो वहाँ पे स्पीकर के सामने कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, रोज 1000 लोग, 500 लोग, 100-200 लोग आते हैं, ये कहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात आप करना शुरू करिए। हम लोग जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ेंगे, इनको बताएंगे कि भाई पैसा दोगे तो चलने देंगे, पैसा नहीं दोगे तो नहीं चलने देंगे। जिला प्रशासन को भी लेटर लिखेंगे कि देखिए सही टेबल पे आपने झूठ बोला, ऐसा नहीं चलता है। बहुत से रिजर्व ऑफिसर होते हैं, IAS IPS, आप ऐसे बड़े बड़े अधिकारी आप झूठ बोल रहे हो, मुकदमा हम पे लिख रहे हो फर्जी, गंदी बात है ये नहीं कि ये मत करिए। तो मेरा निवेदन है सबसे, जनपद वासियों से, क्षेत्रवासियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी किसान भाइयों से कि ये खराब, आप बताओ जितने लोग सुन रहे हैं या जो लोग देखेंगे, ये समस्या है ना भाई, पैसा नहीं दे रही है, एक गलत चीज़ है ना। आप कोई भी बिजनेस ऐसा बता दीजिए, प्रॉपर्टी का बता दीजिए या कोई भी मार्केटिंग का बता दीजिए, कोई भी खरीदने बेचने वाला जो भी बिजनेस है, कोई लॉस में नहीं जाता। लेकिन किसान का आप बता दो, गन्ना बोया, गन्ना गिर गया लॉस में। धान का खेत पानी भर गया, धान नहीं काट पाया, गया लॉस में। जमीन आप खरीदोगे, जमीन बढ़ेगी। कोई सामान आप एजेंसी ले लेंगे किसी सामान का, वो ला के रखेंगे, वो बढ़ेगा। किराने कर रहे हैं, सोने चांदी कर रहे हैं, या किसी चीज़ का, गाड़ी मोटर का कर रहे हैं, वो आपका बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी कंडीशन आए, घटता नहीं। किसानों का घट रहा है नहीं भाई, आप सच्चाई पता करो, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो इन सब चीज़ों पे बात रखना शुरू करें सरकार से, सदन में, और जनता भी चर्चा करे। एक कहावत है कि जैसी जनता वैसे जनप्रतिनिधि, जैसी प्रजा वैसा राजा। तो सही चीज कौन आपकी बात नकारेगा? आप कहो कि भाई हमारा पैसा बाकी है, नहीं दे रहे, ये सही है ना, इस पे आवाज उठाइए। इस पे किसी लपर झपर करने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से बात रखेंगे और सही तरीके से करेंगे। और जिला प्रशासन से भी मुलाकात 1-2 दिन में इन सब चीज़ों पे होने वाली है, उनसे भी बात रखेंगे। तो यही सब सहयोग है आपसे, यही निवेदन है। और सबको एक बार फिर से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फिर मिलते रहेंगे अब आगे, इस लड़ाई के लिए तैयार होना है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत माता, जय उत्कृष्ट सेना। थैंक यू।